नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज वत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी के अंतर्गत प्रश्न पत्र क्रमांक 9 हिंदी साहित्य के इतिहास में हम भक्ति काल को देख रहे हैं। भक्ति काल के अंतर्गत इसके पूर्व में ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काव्य की सामान्य विशेषताओं की चर्चा करेंगे। उसके बाद छठी जो विशेषता है वह रहस्यवाद की है। तो इस कालखंड के अंतर्गत सबसे अधिक रहस्यवाद का जो प्रयोग है वह निर्गुण काव्य के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। निर्गुण में भी संत काव्य परंपरा के अंतर्गत ये रहस्यवाद अधिक मात्रा में दिखाई देता है। जब हम साहित्यकारों की बात करते हैं तो रहस्यवाद के प्रणेता के रूप में कबीरदास को हम मानते हैं। उनके दोहों में जो रहस्यवाद है अर्थात अन्यत्र हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार ये रहस्यवाद क्या है? तो संत संप्रदाय के अंतर्गत संत संप्रदाय में जो प्रेम की आसक्ति है और जो रहस्यात्मकता है, तो इस प्रेम की आसक्ति और रहस्यात्मक जो प्रवृत्ति है ये विट्ठल संप्रदाय से संत साहित्य में आई है। तो इस प्रकार ये जो रहस्यवाद है, रहस्यवाद कहाँ से संत साहित्य में आया है? वह विट्ठल संप्रदाय से आया है। तो इस विट्ठल संप्रदाय के अंतर्गत जो प्रेम की आसक्ति है या जो रहस्यात्मकता है उसकी प्रवृत्ति का प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। प्रणय की जो अनुभूति है, प्रेम की जो अनुभूति है, इस प्रणयानुभूति के क्षेत्र में पहुंचकर ये खंडन मंडन की जो प्रवृत्ति है उसको वह भूल जाते हैं और इनका जो मृदुल और जो पेशल हृदय है वह तरल हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो हड्डियों का मांस का ये जो शरीर है वह तरल हो जाता है, मृदु हो जाता है, कोमल हो जाता है। कब? इस प्रकार का रहस्यात्मक वर्णन करते समय या रहस्य को समझते समय। तो इस प्रकार ये जो विरहानुभूति है या विरहानुभूति की अभिव्यक्ति में इन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। ये जो रहस्यवाद है, जैसे कि प्रेम की जो दो प्रकार की जो शाखाएं हैं या प्रेम का जो दो प्रकार का जो रूप है, तो उसके अंतर्गत सबसे संयोग और वियोग, तो इन दोनों के अंतर्गत ये रहस्यवाद देखने को मिलता है। लेकिन सबसे अधिक ये जो रहस्यवाद है विरहानुभूति के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। और इन कवियों ने रहस्यवाद के क्षेत्र में विरहानुभूति की जो अभिव्यक्ति की है उनको अधिक सफलता मिली है। संत कवियों में मुख्यतः अलौकिक प्रेम की जो अभिव्यंजना है उसके अंतर्गत रहस्यवाद की उन्होंने व्याख्या की है। जैसे कि साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, साधना साध्य करना, प्राप्त करना है। साधना के क्षेत्र में ब्रह्म को, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। साधना के क्षेत्र का ब्रह्म या साधना के क्षेत्र का ईश्वर, साहित्य के क्षेत्र का रहस्यवाद है। जब साहित्य में तो इस प्रकार ब्रह्म का जो रूप है उसका चित्रण किया जाता है तो वही रहस्यवाद है। संतों का ये जो रहस्यवाद है, शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है उससे प्रभावित रहा है। शंकराचार्य के अद्वैत का प्रभाव इन संतों पर रहा है। उसी से अर्थात ये जो रहस्य की जो परंपरा है आगे बढ़ी है। कबीर का एक दोहा है जिसके अंतर्गत हमें कूट कूट मात्रा में अर्थात रहस्यवाद भरा हुआ दिखाई देता है। रहस्यवाद क्या है उसका एक बहुत अच्छा सा उदाहरण, जल में कुंभ, कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल, जल ही समाया, यह तत् कहो गया नहीं। तो इस प्रकार जैसे कि
कुंभ के बाहर भी जल है, जल के जैसे कि चारों तरफ अर्थात जल ही जल है। फुटा कुंभ जल 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 ही समाये, तो इस प्रकार की बात है। या ठाड़ा सिंह चरावे गाय, यानी कि सिंह खड़ा होकर गाय को चरा रहा है। जल की मछली तरवर ब्याई, तो ये क्या है, रहस्यवाद है। तो इस प्रकार का जो रहस्यवाद है कबीर के दोहों में स्पष्ट हुआ है। तो इस प्रकार ये जो रहस्यवाद है संत साहित्य के अंतर्गत एक तो शंकराचार्य का जो प्रभाव है उससे आया है, और दूसरी तरफ तो इसके अंतर्गत जो रहस्यवाद है वह योग की जो साधना है, सिद्धों और नाथों का जो साहित्य है या उनकी जो विचारधारा है उससे भी स्पष्ट जो प्रभाव है इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। जहाँ इंगला पिंगला और सहस्त्र दल, तो इसकी जब चर्चा होती है या इस प्रकार के प्रतीकों का जब प्रयोग होता है, अब ये भी रहस्यवाद के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार ये दोनों प्रकार की जो रहस्यानुभूति है उसको हम ब्रह्मानुभूति या योगात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत हम देख सकते हैं। एक तरफ ब्रह्म की अनुभूति है और दूसरी तरफ योगात्मक रहस्यवाद की अनुभूति है। तो इसमें विशुद्ध भावात्मक रहस्यवाद हमें देखने को मिलता है, जहाँ प्रणय की जो अनुभूति है उसकी अभिव्यक्ति होती है। उदाहरण के तौर पर किसी की एक दोहा है, आई न सको तुझ पे सकू न तुझ बुलाई, जीरा यों ही लोहेगे विरह तपाई तपाई। तो इसके अंतर्गत विरहानुभूति का एक सुंदर जो उदाहरण इसके अंतर्गत है। जैसे कि यहाँ संयोग की अपेक्षा वियोग में अधिक इस प्रकार का जो रहस्य है वह व्यक्त करने का प्रयास इन कवियों ने किया है। आई न सको तुझ पे सकू न तुझ बुलाई, ना मैं तेरे पास आ सका ना तुम्हें मेरे पास बुला सका। यानी कि आत्मा और परमात्मा दोनों के बीच का जो संवाद है या दोनों के बीच का जो अंतर है विरहानुभूति के माध्यम से व्यक्त करते हुए, यानी कि रहस्यात्मकता के आधार पर वो व्यक्त करते हैं। जैसे कि आत्मा अपनी प्रियतम यानी कि ईश्वर को उद्देशित होकर कह रहा है कि न मैं तेरे पास आ सका न तुझे मेरे पास बुला सका, जीरा यूं ही लेहुगे विरह तपाई तपाई। तो इस प्रकार जैसे कि तुम तड़पा तड़पा कर मेरी जान ले लोगे, ये विरह का बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो इस प्रकार कुछ विद्वानों ने, इस कालखंड के संत साहित्य के कुछ विद्वानों ने रहस्यवाद को सूफी मत से प्रभावित माना है। तो इस पर कुछ विद्वान मानते हैं कि संत साहित्य पर ये जो रहस्यवाद का जो प्रभाव है वह सूफी मत से रहा है। इस प्रकार की कुछ विद्वान बात करते हैं, परंतु कुछ विद्वानों ने इसका विरोध किया है और कहा है कि इस दिशा में सूफियों का कोई प्रभाव संत साहित्य पर नहीं है। ये दोनों प्रकार की जो प्रणय भावना है, प्रेम भावना है, उसमें मौलिक अंतर रहा है। सूफियों का ये जो रहस्यवाद है और संत साहित्य का जो रहस्यवाद है उसमें दोनों में अंतर है। संतों का रहस्यवाद जैसे कि बिल्कुल भारतीय परंपरा के अनुकूल कुछ विद्वानों ने माना है, तो कुछ विद्वानों ने उसे जैसे कि सूफी मत से प्रभावित रहस्यवाद माना है। तो ये विद्वानों के मत है, अनेक कुछ ने उसका स्वीकार किया है, कुछ ने उसका विरोध किया है। उसके बाद अगली सातवीं जो विशेषता है भजन तथा नाम स्मरण की है। भजन तथा नाम स्मरण, तो इस कालखंड के संत कवियों ने जितना महत्व निर्गुण ईश्वर को दिया है या जैसा खंडन बहुदेववाद तथा अवतारवाद का किया है, या गुरु के महत्व अन्य जो विशेषता है उन विशेषताओं की तरह एक महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो भजन तथा नाम स्मरण की है। ईश्वर को पाने के अनेक मार्ग हैं, उसमें से एक मार्ग ये भजन तथा नाम स्मरण का रहा है। इस विषय में सभी संत कवियों का कहना है कि ईश्वर को पाने का एक सीधा साधा सरल जो मार्ग है मन ही मन होना चाहिए। जैसे कि नाम स्मरण करने के लिए या भजन
नाम स्मरण करने के लिए दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। हम मन ही मन कर सकते हैं, उसको समय देने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, तीर्थाटन जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी मूर्ति की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हम जब समय मिलता है मन ही मन कभी भी सीधे सादे ढंग से हम ईश्वर का नाम स्मरण कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से सभी ने इसका स्वीकार किया है। जैसे कि इस संदर्भ में कवि कहते हैं, विशेषकर कबीरदास का यह कहना है, सहज सुमिरन कीजिए हृदय माही छिपाई, ओट ओट सु ना हिले सके ना ही कोई पाई। तो इस प्रकार जैसे कि यहाँ जो दिखावा है करने की आवश्यकता नहीं है। हम ईश्वर का नाम स्मरण कर रहे हैं, बिना ओठ हिलाए भी कर सकते हैं। दूसरों को दिखाने के लिए अगर हम ओठ हिला रहे हैं तो ये बेकार की बात है। सहज सुमिरन कीजिए, सहज सुमिरन स्मरण करने की उन्होंने बात कही है। सहजता के साथ याद करने की बात, ईश्वर को याद करने की बात को कहते हैं। और ईश्वर को कहाँ? आपने हृदय माही छिपाई, अपने हृदय में बिठाइए, हृदय से उनका नाम स्मरण कीजिए। लोगों को इस प्रकार ओठ हिलाने की जो बात है, दिखाने की जो बात है, वह उसका विरोध करते हैं। सहज सुमिरन पर वह जोर देते हैं। ये जो कवि है, संत कवियों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम और नाम स्मरण को परम आवश्यक माना है। तो इस प्रकार इस कालखंड के ये जो संत कवि है, संत कवियों ने क्या किया है? ईश्वर के प्रति, ईश्वर का स्थान कहाँ होना चाहिए? अपने हृदय में होना चाहिए। और उनका जब हम नाम स्मरण कर रहे हैं तो वह प्रेम से होना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो नाम स्मरण है, प्रेम के साथ हृदय से करने की जो बात है, सभी ने स्वीकार की है। तो इस प्रकार का वेद शास्त्रों का जो संबंध है ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं है। वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने से ईश्वर प्राप्ति असंभव है। तो इस संदर्भ में कबीरदास कहते हैं, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई, ढाई आखर प्रेम के पड़े सो पंडित हुई। अर्थात जो भी हम ईश्वर का नाम स्मरण या भजन कर रहे हैं तो वह ढाई अक्षर वाले इस प्रेम के माध्यम से करना चाहिए। ये प्रेम महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार के पोथी पुराण वेद शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार के पोथी पढ़ने से कोई पंडित नहीं हो सकता है। अर्थात हम अगर सहजता के साथ अगर इस प्रकार का सुमिरन करते हैं, स्मरण करते हैं, प्रेम या भक्ति भावना के साथ अगर हम ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं तो उसको उन्होंने परम आवश्यक माना है। तो इस प्रकार की भक्ति करने का उपदेश संत कवियों ने किया है। उसके बाद अगली जो विशेषता है, 8वीं विशेषता, श्रृंगार वर्णन एवं विरह की मार्मिक उक्तियां। ये भी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इस कालखंड के अंतर्गत जो साहित्य लेखन है, विशेषकर संत काव्य के अंतर्गत श्रृंगार और शांत रस ही अधिक चर्चित रहा है। यह संत कवियों ने श्रृंगार और शांत रस का ही अधिक मात्रा में प्रयोग किया है। प्रणय की जो दोनों अवस्थाएं हैं, प्रणय यानी प्रेम, ईश्वर का जो प्रेम है, ईश्वर को पाने के लिए ये जो ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार प्रणय की दोनों अवस्थाओं का संयोग और वियोग का अत्यंत कलात्मक जो वर्णन है, इन संतों के साहित्य के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से उन्होंने कुछ स्थानों पर उपदेश पर जो सूक्तियां हैं, उन सूक्तियों में शांत रस की व्यंजना की है, या शांत रस की अभिव्यक्ति की है, या शांत रस के माध्यम से उन्होंने इस प्रकार के कुछ उपदेश किए हैं। उपदेशों के अंतर्गत कहीं कहीं इनका जो स्वर है बहुत ही
कर्कश हो जाता है, कठोर हो जाता है। जहां उनको इस प्रकार की आवश्यकता लगी, जहां विरोध करना है, खंडन करना है, तो इस प्रकार के शांत रस में ही उनका जो स्वर है एकदम बदल जाता है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है हमें संत काव्य के अंतर्गत देखने को मिलती है। परंतु इस प्रकार की कर्कशता को व्यक्त करते समय उनका उद्देश्य लोक संग्रह की भावना रही है, लोगों पर योग्य जो मार्गदर्शन करने का रहा है, या लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने इस प्रकार की कर्कशता वाली जो भावना है या कर्कशता वाले जो शब्दों हैं उसका प्रयोग करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार उनका उद्देश्य इस दृष्टि से लोक संग्रह की भावना है या लोक कल्याण की भावना रही है। संत कवियों की वाणियों का जो काव्य पक्ष है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। जैसे कि काव्य पक्ष अधिक महत्वपूर्ण इस दृष्टि से रहा है कि इनकी जो वाणी है उसमें प्रणय की जो विभिन्न उक्तियां हैं वह यथार्थ रूप में उन्होंने उसको व्यक्त किया है। तो इस प्रसंग में उनके व्यक्तित्व की जो अखंडता है अर्थात वह धुल जाती है। तो इस प्रकार उन्होंने ये जो लोक मंगल की या लोक संग्रह की जो भावना है, इस दृष्टि से जो भी खंडन हो या मंडन हो या इस प्रकार की कोई कर्कशतापूर्ण बात कहनी हो या कोई सुक्तिपूर्ण उपदेश देना हो, आवश्यकता के अनुसार उन्होंने भाषा या शब्दों का प्रयोग किया है। अर्थात ये जो भाषा शैली है वह जन भाषा से उन्होंने लोगों को इस प्रकार का मार्गदर्शन करने का महत्वपूर्ण काम किया है। तो इस प्रकार सूर साहित्य के अंतर्गत अधिकतर जो प्रेम से संबंधित जो ये दो अवस्थाएं हैं, उन दो अवस्थाओं का बहुत ही सुंदर जो वर्णन है सूर साहित्य के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। सूरदास का संयोग पक्ष की अपेक्षा वियोग पक्ष बहुत महत्वपूर्ण रहा है, बेजोड़ रहा है। उनका जो भ्रमर गीत का जो चित्रण है बहुत सुंदर रहा है। या मीराबाई के काव्य के अंतर्गत जो विरह की जो तीव्र अनुभूति व्यक्त हुई है, इस प्रकार की अभिव्यक्ति चाहे वो संयोग पक्ष से संबंधित हो या वियोग पक्ष से संबंधित हो, हमें संत काव्य के अंतर्गत भी देखने को मिलती है। इस संदर्भ में कबीरदास का एक उसको हम दोहा कह सकते हैं कि विरहिनी उभी पंत श्री पंत भुजे धाई, एक शब्द कही पीव का कब्रे मिलेंगे आई। या इसके पूर्व एक हमने विरह से संबंधित पद देखा था, आई न सके तुझ पे सको न तुझ बुझाई, जीरा यूं ही लेहुगे विरह तपाई तपाई। तो इस प्रकार श्रृंगार वर्णन और विरह की जो मार्मिक उक्तियां हैं इन समग्र संत काव्य के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। रसों की दृष्टि से श्रृंगार और शांत रस का अधिक जो चित्रण है संत साहित्य में होता हुआ दिखाई देता है। और ये जो विरह है, विरह से संबंधित विरह की जो महत्वपूर्ण जो उक्तियां हैं लोक संग्रह की भावना की दृष्टि से उन्होंने अपने अनुभव के द्वारा इस साहित्य के अंतर्गत व्यक्त की है। उसके बाद अगली जो विशेषता है लोक संग्रह की भावना है। नवी विशेषता लोक संग्रह की भावना है। अर्थात ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हम कह सकते हैं। अर्थात संत साहित्य का जो उद्देश्य है या उनका जो लक्ष्य है वह लोक संग्रह की भावना है। लोगों का उन्होंने सबसे अधिक विचार किया है। भले ही उनके लेखनी का या उनके विचारों का जो प्रमुख आधार है वह निर्गुण ईश्वर रहा है, लेकिन इस निर्गुण ईश्वर का गुणगान करते हुए वह लोक संग्रह की भावना को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। इस वर्ग के सभी कवि पारिवारिक जो जीवन है व्यतीत करने वाले थे। इतना ही नहीं तो नाथ पंथियों की भांति ये योगी नहीं थे। जैसे कि इन्होंने अर्थात उनका जो परिवार है, अर्थात वे परिवार के साथ रहते हैं, अपने परिवार के सुख दुख को, अपने समाज के सुख दुख को उन्होंने अनुभव किया है। नाथ पंथियों की तरह ये
योगी बिल्कुल नहीं थे। ये घुमक्कड़ वृत्ति के थे, लेकिन इस प्रकार के योगी नहीं थे। उनके योग साधना का भले ही उनके ऊपर प्रभाव है, परंतु वे अपना जो जीवन है परिवार के साथ उन्होंने व्यतीत किया है। यही कारण है कि इनकी वाणी में जीवन जगत का जो ये अनुभव है वह सर्वांगीण मात्रा में उनके साहित्य में व्यक्त हुआ है। संतों की ये जो साधना है अर्थात वैयक्तिकता की अपेक्षा सामाजिकता उसमें अधिक दिखाई देती है। उन्होंने अपना कम, समाज का अधिक विचार किया है। तो इस दृष्टि से उनकी ये जो साधना पद्धति है वह सामूहिक है, सामाजिक साधना पद्धति है। संतों ने आत्मशुद्धि पर बहुत अधिक बल दिया है। जब तक आत्मा की शुद्धि नहीं होती तब तक ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। तो इस दृष्टि से आत्मशुद्धि पर अधिक बल देने का जो काम है इन संत कवियों ने किया है। समाज को सही जो दिशा है, सही जो दृष्टि है देने का जो प्रयास है इन संतों की वाणी ने किया है। नाथ संप्रदाय की जो साधना है, इसकी चर्चा इसके पहले भी हमने की है, उनकी साधना व्यक्तिगत रही है। उनकी जो पद्धति है वह शास्त्रीय रही है, परंतु संतों की जो साधना है वह सामाजिक रही है और उनकी जो पद्धति है वह स्वतंत्र है। तो इस प्रकार का जो भेद है तो इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। और इन संतों का प्रमुख जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, लोक संग्रह की भावना का रहा है। इस कालखंड के कवियों के वाणी में अर्थात इस प्रकार की लोक संग्रह की भावना अधिक मात्रा में दिखाई देती है। इन्होंने अपनी स्वतंत्र पद्धति के आधार पर उनकी जो साधना पद्धति रही है वह सामूहिक रही है। भले ही उन्होंने अपने अनुभूति का जो प्रयोग है लोगों के हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए किया है। तो इस दृष्टि से संत कवियों ने इस प्रकार की लोक संग्रह की भावना हमें दिखाई देती है। अगली जो विशेषता है, 10वीं विशेषता, नारी के प्रति दृष्टिकोण है। तो इस कालखंड के अंतर्गत कवियों का नारी के प्रति देखने का जो दृष्टिकोण है थोड़ा सा अलग या भिन्न प्रकार का दिखाई देता है। संत कवियों ने नारी को माया का प्रतीक माना है। तो इस दृष्टि से नारी से बचने का जो उपदेश है संतों ने किया है। उनके विश्वासानुसार कनक और कामिनी इन दोनों का उन्होंने विरोध किया है। इन दोनों से बचने का उन्होंने संकेत किया है। इन दोनों से सावधान रहने का उन्होंने उपदेश किया है। कबीर का कहना है कि इस संदर्भ में कबीरदास कहते हैं कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तीन की कहाँ गति नित नारी के संग। इस प्रकार नारी से बचने का जो उपदेश है कबीरदास तथा अन्य कुछ संतों ने किया है। आश्चर्य इस बात का होता है कि जहाँ एक और उन्होंने नारी की इतनी निंदा की है तो दूसरी ओर नारी के प्रति आदर्श या मुक्त कंठ से उन्होंने प्रशंसा भी की है। जैसे कि अभी जो हमने दोहा देखा, नारी की छाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कहाँ गति नित नारी के संग। तो दूसरे एक पद के अंतर्गत कबीरदास कहते हैं, पतिव्रता मैली भली कानी कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारो कोटि स्वरूप। तो इस प्रकार जैसे कि एक और नारी की निंदा की जाती है तो यही कवि नारी की ये जो सती अपतिव्रता का जो आदर्श रूप है उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए भी दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों प्रकार की जो बातें हैं नारी के प्रति दोनों प्रकार का दृष्टिकोण हमें यहाँ देखने को मिलता है। जहाँ जैसे कि कनक और कामिनी का वो विरोध करते हैं तो दूसरी ओर सती और पतिव्रता का जो आदर्श रूप है उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए दिखाई देते हैं। तो उन्होंने नारी के जो कामिनी रूप है उसको उन्होंने माया कहा है। जैसे कि ईश्वर प्राप्ति के लिए ये माया बहुत बड़ी अड़सर है। तो इस दृष्टि से उन्होंने उसका खंडन किया है, उसकी निंदा की है। सभी संत जीवन में जो सत्य पक्ष है
उस सत्य पक्ष के वो पक्षपाती रहे हैं। जो असत्य है उसको उन्होंने दूर किया है, उसकी घृणा की है। उसके बाद अगली 11वीं जो विशेषता है वह माया से सावधान। तो इस विशेषता के अंतर्गत सभी संत कवि माया से सावधान रहने का उपदेश करते हुए दिखाई देते हैं। इस कालखंड के कवियों ने जैसे कि रमैया की दुल्हन के सब बाजार को लूट लिया है, इस प्रकार की वो बात करते हैं। तो इस दृष्टि से ये जो रमैया की जो दुल्हन है यानी कि माया, अर्थात इस माया ने क्या किया है, पूरा बाजार लूट लिया है। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के वशीभूत हैं। तो इस दृष्टि से उससे बचने का जो उपदेश है कवियों ने किया है। अर्थात भले ही ये भगवान के रूप माने जाते हैं परंतु वह माया का वशीभूत रूप है, तो उससे बचने का उपदेश उन्होंने किया है। क्योंकि ये एक ईश्वरवादी या जैसे कि अद्वैतवादी है, एक को ईश्वर को मानते हैं, निर्गुण ईश्वर पर उनका विश्वास है। इसीलिए ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये बाकी सारे जो रूप हैं वह माया के वशीभूत करने वाले रूप है, उससे बचने का उपदेश इन संत कवियों ने किया है। ये जो माया है उसके लिए उन्होंने महाठगिनी शब्द का प्रयोग किया है। तो ये महाठगिनी माया क्या करती है, तो अपनी मधुर वाणी बोलकर जैसे कि लोगों को फंसाती है। तो इस प्रकार लोगों को फंसाने का जो काम है ये माया की महाठगिनी करती है। तो इस दृष्टि से माया से बचने का जो उपदेश है इन संत कवियों ने किया है। इस बार माया से सावधान इस प्रकार का जो इशारा है वह संत कवियों ने किया है। उसके बाद संत कवि की अंतिम 12वीं जो विशेषता है भाषा एवं शैली से संबंधित है। तो इस कालखंड के अंतर्गत मुख्यतः यह मुक्तक शैली का अधिक मात्रा में प्रयोग हुआ है। गीति काव्य के सभी जो तत्व हैं इस कालखंड के विशेषकर संत काव्य की जो भाषा है उसके अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। और गीति काव्य के सभी प्रकार के जो तत्व हैं जिसके अंतर्गत भावनात्मकता है, संगीतात्मकता है, सूक्ष्मता है, वैचारिकता है और भाषा की जो कोमलता है, ये सारी जो तत्व है गीति काव्य के वह इस कालखंड के कवियों की वाणी में हमें देखने को मिलते हैं, उनकी भाषा में हमें देखने को मिलती है। और ये गेयता है, इस प्रकार के गेयात्मक शैली में इन कवियों ने क्या किया है उसके अंतर्गत उपदेश किया है। तो इस प्रकार उनकी वाणी के अंतर्गत उपदेशात्मकता दिखाई देती है। पदों के अंतर्गत जो गीति के जो माधुर्य भाव है वह देखने को मिलते हैं, उसके साथ साथ बौद्धिकता भी हमें उसके अंतर्गत देखने को मिलती है। तो इसके अतिरिक्त ये जो गीति काव्य है मुक्तक गेय शैली के अतिरिक्त इस कालखंड के कवियों ने साखी के अंतर्गत लेखन किया है। दोहा और चौपाई इस कालखंड के कवियों के जो प्रमुख छंद रहे हैं, शैली रही है। और इस प्रकार जैसे कि मुक्तक के साथ साथ साखी, दोहा, चौपाई आदि शैली के अंतर्गत लेखन हुआ है। हम जानते हैं कि इस कालखंड के जो कवि है अधिकतर जो कवि है वह अक्षर ज्ञान से निरक्षर थे। तो इस प्रकार कबीर के संदर्भ में कबीर ने कहा है कि कागज मसी छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो इस प्रकार जैसे कि कबीर अनपढ़ थे, उन्होंने स्वयं एक दोहे में कहा है कि मैंने कागज को न छुआ है न हाथ में कलम ली है। तो इस उक्ति के अनुसार सभी संत कवियों पर जो अनुभव है वह बहुत बड़ा अनुभव का प्रभाव दिखाई देता है। यह अनुभवी रहे हैं। ये लोग अशिक्षित थे परंतु हम देखते हैं कि उन्होंने अपने विचारों के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया है वो भाषा बोलचाल की भाषा रही है। इन्होंने अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति का जो माध्यम है वह बोलचाल की भाषा को बनाया है। साहित्यिक भाषा के स्थान पर इन्होंने बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। इन संतों ने अपने मतों या विचारों का जो प्रचार प्रसार है करने के लिए वह इधर उधर भ्रमण करते थे। ये
घुमक्कड़वर्ती के थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर। तो इस प्रकार विभिन्न स्थानों की भाषा के जो शब्द हैं, तीन की इस प्रकार की बोली भाषा के अंतर्गत या बोलचाल की भाषा के माध्यम से हमें देखने को मिलते हैं। हम जानते हैं कि इनकी जो भाषा है, विशेषकर कबीरदास की भाषा के संदर्भ में कहा जाता है कि उनकी भाषा खिचड़ी या सुदक्कड़ी भाषा के रूप में लोगों ने कहा है। परंतु जब हम उनकी भाषा के अंतर्गत विभिन्न भाषा के शब्दों को देखते हैं तो उसमें अवधी के साथ साथ ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, पूर्वी हिंदी है, फारसी, अरबी, राजस्थानी, पंजाबी आदि कई सारी भाषाओं के शब्दों का जो सम्मिश्रण है वह देखने को मिलता है। तो इस कालखंड के ये जो संत कवि है, उनकी भाषा में बहुत जो पारिभाषिक शब्द हैं उसका भी प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है, जो इन्होंने अपने जो पूर्ववर्ती जो संप्रदाय हैं, विशेषकर जैसे कि जो निर्गुण सगुण को मानने वाले इसके पूर्व के जो विभिन्न प्रकार के जो संप्रदाय हैं, नाथ हैं, सिद्ध हैं, तो उनका प्रभाव इस साहित्यकार की भाषा पर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ नाथ और पंथियों का जो इंगला पिंगला आदि शब्दों का जो प्रयोग है वह जैसे कि वैसा संत साहित्य में आया हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इनकी जो भाषा है एक सरल जो भाषा का रूप है देखने को मिलता है। इनकी भाषा में किसी प्रकार का आडंबर या ढोंग नहीं दिखाई देता है। एक कृत्रिम भाषा का जो रूप है वह यहाँ देखने को नहीं मिलता है। सहज सरल स्वाभाविक भाषा का जो रूप है संतों के वाणी का देखने को मिलता है। इन्होंने उसे कहीं अलंकारिक बनाने का प्रयास नहीं किया है या अलंकार शास्त्र को कहीं भी उन्होंने लादने का प्रयास नहीं किया है, परंतु उनकी जो अनुभूति है वो बहुत ही तीव्रता के साथ उन्होंने व्यक्त की है। तो इस प्रकार अपने अनुभूति की इस तीव्रता के कारण उनके काव्य में सभी प्रकार के जो गुण हैं आए हुए दिखाई देते हैं। उनका जो अभिष्ट भाव है, अभिष्ट यानी कि योग्य, उन्होंने जो अनुभव किया है, उनका जो आंतरिक जो भाव है उस भावों की अभिव्यक्ति करते समय उसको बहुत ही कलात्मक दृष्टि से बनाने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार अन्य जो अक्कड़ वाले जो साधु है, जो ढोंगी साधु जिसे हम कहते हैं, तो ऐसे साधुओं के किसी भी विचार को अभिव्यक्त करने की जो भाषा है उसका उन्होंने इनकार किया है। यानी कि अगर कोई इस प्रकार की कृत्रिम भाषा का प्रयोग करता है तो उसका उन्होंने विरोध किया है। तो इस प्रकार एक जन सामान्य की सहज सरल बोलचाल की जो भाषा है उस भाषा का जो प्रयोग है उन्होंने अपने वाणी के अभिव्यक्ति के लिए किया है। संत काव्य सामाजिक, धार्मिक, उसके बाद राजनीतिक और साहित्यिक दृष्टि से जब हम उसका विचार करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। जिस युग में इस काव्य की सृष्टि हुई है, जब उस युग का हम विचार करते हैं तो उस युग के अंतर्गत इस प्रकार के जो कवि है वह अज्ञान, अशिक्षा और अनैतिकता का ये युग था। ऐसे युग में इन कवियों ने अपने अनुभूति के बल पर इस प्रकार की महान अभिव्यक्ति की साधना की है। तो इस दृष्टि से ये जो युग है अर्थात अज्ञानता का युग रहा है, अशिक्षा का और अनैतिकता का युग रहा है। तो ऐसे युग में संतों की इस प्रकार की अमृत जो वाणी है या अमृतमय जो उपदेश है, इन अमृतमयी उपदेशों की वाणी ने एक दृढ़ नैतिकता का जो कार्य है इस कालखंड के अंतर्गत किया है। संत संप्रदाय के कई सारे जो स्वभाव हैं अर्थात उनके विचारों के माध्यम से हमारे सामने आते हैं, उनका व्यवहार है या उनका जो विश्वास है, ये सारी जो बातें हैं, उनके कई सारे जो गुण हैं, तो इस जन भाषा के माध्यम से उन्होंने विश्व के सामने, लोगों के सामने व्यक्त करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। जन जीवन का जो पुनर्जागरण है, लोगों को एक पवित्र जो संदेश है, एक सही जो रास्ता है दिखाने का जो प्रयास है, एक सही जो संदेश देने का जो प्रयास है, इस कालखंड के कवियों ने किया है। संत साहित्य ने जन जीवन को
जो धर्म है या उसके साथ साथ उनकी जो आशाएं हैं, उन आशा का जो समाधान है करने का प्रयास किया है। इस दृष्टि से संत साहित्य सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही मूल्यवान रहा है। काव्य की दृष्टि से जब हम संत साहित्य को देखते हैं तो उनका अपना एक अलग महत्व रहा है। उनकी जो अनुभूतियां हैं, उन अनुभूतियों को उन्होंने सहज स्वाभाविक भाषा में व्यक्त किया है और उनके तो इस प्रकार के अनुभवों के या अभिव्यक्ति के माध्यम से उन्होंने अपने सच्चा जो रूप है उसको उद्घाटित किया है। तो इस दृष्टि से संतों की ये जो भाषा है, अर्थात उनका जो भाव है, वह सहज सरल रहा है। तो इस दृष्टि से संतों की वाणी में जो उपदेश है वह महत्वपूर्ण रहा है। जैसे कि जब हम इस संत साहित्य को देखते हैं, उनकी भाषा किस प्रकार की है, उनकी भाषा शैली किस प्रकार की है, भाषा में किस प्रकार के अलंकार, छंद आदि का विचार नहीं किया गया है। संतों ने केवल अपने वाणी, अपने अनुभूति, अपने अनुभव का अपने उपदेशों पर अधिक जोर दिया है। भाषा शैली आदि पर उन्होंने जोर नहीं दिया है, परंतु उनकी जो अभिव्यक्ति है, उनकी जो तीव्र अनुभूति है, उस तीव्र अनुभूति के आधार पर उनकी जो भाषा है, उनकी भाषा में सभी प्रकार के जो गुण हैं वह अपने आप आते हुए दिखाई देते हैं। तो इस दृष्टि से संतों की वाणी में जो उपदेश है वह केवल दर्शन का विषय नहीं है, तो उसमें जीवन जीने का जो रस है वह ओत भरा हुआ दिखाई देता है। उसमें अनुभूति और उसके साथ साथ जो जीवन दर्शन है या जीवन जीने का एक अमर जो संदेश है हमें देखने को मिलता है। आत्मिक रस का जो आशास्वाद है उसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। आत्मा भी व्यक्ति की जो जीवंत शक्ति है इन संतों की वाणी में हमें देखने को मिलती है। संत कवियों का ये जो साहित्य है, सत्य, सौंदर्य और शिव से संपन्न इस प्रकार का साहित्य रहा है। तो इन विभिन्न दृष्टियों से संत साहित्य अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। इसीलिए ये जो भक्ति काल है, तो इस भक्ति काल को स्वर्ण काल या इस कालखंड का जो साहित्य है उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। उसका एक महत्वपूर्ण जो आधार है या उसको हम कारण कह सकते हैं, तो इस कालखंड के संतों की वाणी रही है। संतों की इस प्रकार के सत्य, सौंदर्य और शिव वाला ये जो संपन्न ऐसा साहित्य रहा है। तो संत काव्य की जो प्रमुख विशेषता है उसके अंतर्गत हमने 12 विशेषताओं को हमने देखा है। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, संत काव्य की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए या फिर ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। इस प्रकार का एक प्रश्न दीर्घोत्तरी रूप में आ सकता है। हम आज के लिए यही रुकते हैं। धन्यवाद।